इज़राइलियों ने 31 राजाओं को मारा। सब मिलकर 31 राजा हुए। यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया था। बहुत सारा देश बाकी है। यहोवा के हव्य बलि ही उनका भाग है। कालेब यहोशू के पास आया। मैंने परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुसरण किया। वहाँ अनाकी रहते हैं और नगर बड़े हैं। यहोशू ने हिब्रोन को कालेब का भाग कर दिया। दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे से थी। कालेब ने अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। ओतनीएल ने उसे ले लिया। अक्षा ने कहा, मुझे आशीर्वाद दे। कालेब ने उसको सोते दिए। ये यहूदा के गोत्र का भाग है। यबूसी यरूशलेम में उनके संग रहते हैं। यूसुफ की संतान के लिए चिट्ठी निकली। इफ्राइमियों की सीमा यह ठहरी। कनानी बेगार में पकड़े गए हैं। सलोफद के केवल पुत्रियां ही थीं। उन्होंने आकर कहा, हमें भाग दे। सीमा कनाना नाम नाले तक उतर गई। यूसुफ की संतान ने यहोशू से कहा, कनानियों के पास लोहे के रथ हैं। पहाड़ी देश तेरा होगा, पेड़ काट डाल। इस्राएलियों की सारी मंडली शिलोह में इकट्ठी हुई। यहोशू ने कहा, तुम कब तक ढील करते रहोगे? वे उठकर देश का हाल लिखेंगे। उन्होंने देश का हाल पुस्तक में लिखा। यहोशू ने यहोवा के सामने चिट्ठियां डाली। बिन्यामीन की सीमा उनके बीच पड़ी। यरूशलेम बिन्यामीनियों का भाग है। दूसरी चिट्ठी शिमयोन के लिए निकली। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के लिए निकली। पांचवी चिट्ठी आशरियों के लिए निकली। छठी चिट्ठी नफ्ताली के लिए निकली। दानियों ने लेशेम पर चढ़ाई करके उसे ले लिया। उन्होंने यहोशू को तिम्नात सेरे नगर दिया। यहोवा ने यहोशू से कहा, कोई भूल से किसी को मारे वह भाग सके, वह नगर के फाटक पर खड़ा होकर सुनाए। उन्होंने इन नगरों को पवित्र करके ठहराया। लेवियों के मुख्य पुरुष पास आए। इज़राइलियों ने नगर और चराई के मैदान दिए। नगर के खेत और गांव कालेब की निज भूमि थे। यहोवा ने इज़राइलियों को वह सारा देश दिया। यहोवा ने उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। सब की सब भली बातें पूरी हुईं। यहोशू ने उनको आशीर्वाद देकर विदा किया। बड़े धन और सोने चांदी के साथ लौटे। यरदन के तीर पर एक बड़ी वेदी बनाई। ये तुमने कैसा विश्वासघात किया है। उन्होंने उस वेदी का नाम एद रखा। मैं तो बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। अपने परमेश्वर यहोवा ही से लिपटे रहो। वे तुम्हारे लिए फंदा और जाल बनेंगी। यहोशू ने इस्राएली को शिखम में इकट्ठा किया। जिन बारियों को तुमने नहीं लगाया उनका फल खाते हो। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। उसने एक बड़ा पत्थर बांज वृक्ष के तले खड़ा किया। यहोवा का दास यहोशू मर गया। यूसुफ की हड्डियां शेखिम में गाड़ी गईं। हारून का पुत्र इलियाजार भी मर गया। यहोशू की मृत्यु के बाद इज़राइलियों ने यहोवा से पूछा। यहूदा ने शिमयोन से कहा, मेरे संग चल। जैसा मैंने किया वैसा ही परमेश्वर ने बदला दिया। नगर में आग लगाकर भूंक दिया। कालेब ने उसको जल के सोते दिए। तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे। कनानियों को देश में रहने दिया। कनानियों से बेगार का काम लिया। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकिम को गया।
लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। दूसरी पीढ़ी आई जो यहोवा को न जानती थी। इस्राएलियों ने बालों की उपासना की। यहोवा ने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने न्यायियों को ठहराया। वे पिछले हटकर अधिक बुरा काम करने लगे, जिससे मैं उनके द्वारा इस्राएल की परीक्षा करूं, जिससे इस्राएल की पीढ़ियां युद्ध करना सीख ले। यहोवा का आत्मा उस पर उतरा। एहूद ने एक 2 धारी तलवार बनवाई। उसने मोआब के राजा को वह भेंट दी। तेरे लिए मेरे पास परमेश्वर का संदेश है। उसने पहाड़ी देश में नरसिंघा फूका। शमगर ने पलिश्तियों को बैल पैनी से मारा। दबोरा नाम नबियां इस्राएल का न्याय करती थीं। ताबोर पहाड़ पर चला जा। 10,000 पुरुष उसके पीछे चले। सिसेरा ने लोहे के 900 रथ इकट्ठे किए। कीशोन नाम नाले ने उनको बहा दिया। याएल ने कहा, अंदर आ, मत डर। याएल ने तंबू की एक खूंटी ली। सिसेरा की माता झरोखे से झांक कर रोने लगी। देश में 40 वर्ष तक शांति रही। यहोवा ने उन्हें 7 वर्ष तक मिदियानियों के हाथ में रखा। गिदयोन दाख कुंड में गेहूं झाड़ता था। हे शूरवीर, यहोवा तेरे संग है। तब चट्टान में से आग निकली। बाल की वेदी उसने गिरा दी। ओस केवल ऊन के फाहे पर पड़ी। केवल ऊन सूखा रहा, सारी भूमि पर ओस पड़ी। यहोवा ने गिदयोन से कहा, अभी लोग अधिक हैं जो कुत्ते के समान जीभ से लपलप करके पिए। मैं इन 300 पुरुषों के द्वारा उद्धार करूंगा। वह छावनी के पास गया। जौ की रोटी का एक पिंडा लुढ़कता आया। मुझे देखकर वैसा ही करो। उन्होंने नरसिंघे फूंके और घड़े फोड़ डाले। यहोवा की और गिदयोन की तलवार। उन्होंने मिदियानियों के 2 राजकुमारों को पकड़ा। आने वाले कल की फिक्र छोड़ो, प्रभु पर अपना विश्वास जोड़ो। हर दिन के लिए उसकी कृपा है, हर दिन पर्याप्त यही आशा है।